सरकार दो आलम की उम्र पाक 9 साल, बस यही से बात आसान है। 9 साल की उम्र सरकार ने फरमाया चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम, इस साल मैं भी माली तिजारत आपके साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे लफ्ज़ कहने दी, खुदा जाने वो माल कैसा होगा जिसका ताजिर खुद मालिक शकीयत है। जश्न यही तो मनाया जाता है, खुद रसूल। आज मैं माल तिजारत लेके मैं भी तिजारत करना चाहता हूँ। सरकार माल लेके चले, जो चले जा रहे शाम की तरफ, उधर शाम से लेके जाने लगे तो राहिब जहाँ आता है, बॉर्डर आता है नहीं इराक और शाम का, वहाँ एक राहिब का दैर है। एक राहिब ऊपर बैठा है अपने उस दैर की छत, उसने देखा एक काफिला मक्का से आ रहा है और उस पर एक बादल ने साया किया। खुशी होने लगा, हम मुश्किल छोड़ दी थी, ताकि वजह राजा में ना करो तो अंतामी ना करो, ऐसे आप हमको देखेंगे। क्या देखा, एक काफिला आ रहा है जिसके ऊपर बादल ने साया किया हुआ है। उसने देखा, फौरन उसने तौरात खोली, बादल किसने साया करता, उसने देखा जो ही चलता आ रहा है बादल के ऊपर से चलता आ रहा है। जो ही तौरात खोली, तौरात में लिखा हुआ था बादल हमेशा खातमुन नबीयीन पे साया करता। ये लगा इस काफिले में खातमुन नबीयीन है, सरकार जो आलम है। इधर जब उसे यकीन हुआ कि इसमें खातमुन नबीयीन है, किताब ने तौरात ने जब तस्दीक की ना, अब जो देखा कि सरकार निकल कर ना अपने उस काफिले से इधर होना शुरू हो गया, बादल ने उधर जाना शुरू किया। बादल ने उधर जाना शुरू किया तो बादल उधर चक्का जिन्हां रसूल पाक जा रहे हैं। उसने किया एक शहजादा है जिस पर बादल ने साया किया हुआ है। फिर पलट के वापस आए, फिर वो बादल आ गया, सरकार चलने लगी, फिर हुजूर फिर हो गए, बादल फिर उधर चला गया। उसे यकीन दिलाने के लिए उसे यकीन हो गया यही शहजादा ही खातमुन नबी जी। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। अब जब यही चलता हुआ सब पर देख लिया, चलता हुआ काफिला जब इस राह के दैर के आगे पड़ाव था, वहां जाके पहुंचा, वो लोग वहां पड़ाव करते थे पहले। इसे फौरन ही एक आदमी को भेजा, सरदार काफिला को मैं मिलना चाहता। उसे तो खबर नहीं करके क्या कहा, सरदार काफिला कौन है, मैं मिलना चाहता। उसने कहा सरकार अबू तालिब का नाम नहीं है, और मेरे आले पास से देख लो मजूला कहीं। सरकार आपको हमारा राहिब दैर जो है वो राहिब मिलना चाहता है। सरकार ने फरमाया वो आने के लिए मैं विश्वास मैं चलता हूँ। जो ही जनाब अबू तालिब अंदर गए ना, राहिब ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। तो हम अगर जश्न मनाना है, की बात का जनाब अबू तालिब का चेहरा देख देख कर कहता है कि हुस्न तुम्हें कहां से मिला। जश्न नहीं मना रहे हैं, ये हुस्न आपको कहां से मिला। सरकार अबू तालिब ने कहा कि मेरी विरासत में है। वो समझ आ गया ना, राहिब ने कहा आज पूरे काफिले का खाना मेरे यहाँ है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया हम कई मरतबा यहाँ से गुजरे, पड़ाव किया, पहले तो आपने कभी हमें दावत नहीं दी, आज ही दे रहा है। उसने कहा जो चीज मैंने आज देखी है पहले नहीं देखी। सरकार ने फरमाया तुम्हारी दावत कबूल। उसने दावत का इंतजाम किया। जब दावत का वक्त आया वो आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। जो भी आता है सलाम करते मिलता जाता, बिठाता जाता है, बिठाता जाता है, बिठाता जाता है। सारे अंदर पहुंच गए, राहिब वहीं खड़ा। वो फिर जश्न कुछ मेरी भी गल माने लिया। सारे आके बैठ गए, जनाब अबू तालिब सारे बैठे। जब वो वहीं खड़ा है, उन्हें कहा गया हम सारे आ गए हैं, आ जाओ ना। वह घबरा के कहता है जिसके लिए दावत की है वो तो आया नहीं। यही जश्न है, जिस शहजादे के लिए मैंने दावत की है वो तो अभी आया नहीं। सरकार अबू तालिब ने
फरमाया वो हमारी अमानतों का अमीन है, क्योंकि मुख्तलिफ अमानतें हैं इसलिए हमने उन्हें अमीन बनाया है। इसने कहा मैं 2-3 अमीन कब से भेजता, आपकी अमानत में खयानत नहीं होगी, उन्हें बुला लिया। और गौर फरमाए से सरकार अबू तालिब ने आदमी भेजा, उनको बिठा के सरकार दो आलम आए, सारे ताज़ीम के लिए खड़े हो। एक जुमला कहूं, कुरान अल्लाह ने खुद पढ़ के हमें नहीं दिया, अल्लाह ने पढ़े कुरान हमें अल्लाह ने पढ़ के नहीं दिया, मेरे आका मुस्तफा पढ़ता गया, कलाम खुदा बनता गया। रसूल खुदा पढ़ते गए, कुरान बनता गया। फिर मैं अल्लाह इस गांव में कहूंगा, जिस जबान पर अल्लाह का कलाम जारी हो जाए वहां हिजियान नहीं होता। अब लेकर ये कुरान हमारे हाथों में आया। इस कुरान को खुदा जाने ये कुरान लिखा हुआ कितना पाक है कि हम बगैर वुजू के इसे छू नहीं सकते। जिसका पढ़ा हुआ कुरान इतना पाक हो तो वजूद मोहम्मद मुस्तफा, अगर यही रसूल पाक खुद जाके अबू तालिब की गोद में बैठ जाए फिर अबू तालिब कितना अब रसूल खुदा आए, सारे ताज़ीम करके हुजूर को बिठाया। हुजूर पाक सरकार अबू तालिब की बिल्कुल गोद में बैठ गए, भागता हुआ राह के जनाब अबू तालिब से कहता है आप खुशा नसीब है, यही खातमुल मुरसलीन है। यही खातमुल मुरसलीन है, मैं गवाही देता हूँ तौरात के हवाले से, यही खातमुल मुरसलीन है। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया सिर्फ बादल देखा है। जनाब अबू तालिब के घर जनाब रसूल खुदा आए या नहीं, कलाम यजीद का यतीम था, सारे जज्बे जीते। बाबा जदा का ज़ालन, बाबा जदा का आइलन, क्या करें, सारी सूरत एक नहीं कई, ठीक है। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में रसूल खुदा आए या नहीं आया, तो उनकी परवरिश यानी खिदमतगारी में कौन मामूर हूँ? जनाब फातिमा बिन्ते असद, किनकी माँ? खुश शायद आ गई खुदा अच्छी जगह। पूरी तारीख में बीबी पाक जनाब फातिमा बिन्ते असद के मुताल्लिक तमाम मौरखीन सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा है कि पूरी कायनात में जितनी इज्जत जनाब अली की माँ फातिमा बिन्ते असद को मिली है किसी को नहीं मिली। दलील क्या दी? अली भी से माँ कहता है और रसूल भी से। जनाब रसूल भी माँ कहता और जनाब अली भी माँ कहता। जो बराबर वालों की माँ हो अल्लाह जाने माँ कैसी हो। इन्हीं के घर में खजूर का दरख्त है। अल अरबईन हमारे भाइयों की किताब है अरबी में से एक दिन ये वाक्य लिखा हुआ है, खजूर वाला वाक्य अल अरबईन में भाइयों ने भी लिखा है। जनाब अबू तालिब के घर में खजूर का दरख्त है, खजूरें गिरती हैं। रसूल खुदा को अबू तालिब के घर की खजूरें बहुत पसंद थी।
बीबी पाक चुन लेती, धो के रखती, रसूल पाक उठते, नोश फरमाते। एक दिन बीबी कहती है कि मैं जल्दी उठी, उठ के गई, हाँ मैं अभी लेटी हुई थी, ये रसूल खुदा खुद उठे, उठ के नीचे खजूरें पड़ी थी, नहीं उठाई, खजूर को हुक्म दिया, खजूर ने झुकना शुरू कर दिया। तो खुश हो बाबा, आसान बादुमा या खाना मतलूब रहे, कुछ दिखाना मतलूब। खजूर ली, नोश फरमाई, खजूर को हुक्म दिया, खजूर वापस चली गई। फातिमा बिन्त असद पाक बीबी ये मंजर देख रही थी, जिसकी माँ ने ऐसा मौजज़ा देखा। बीबी कहते हैं कि मैं आई कि जनाब अबू तालिब को बताऊं। जल्दी आई, देखा तो सही कमरे में नहीं है, पता लगा बाहर है। बीबी कहते हैं मैं बरामदे में टहलने लगी, अबू तालिब ने साम आए तो मैं सबसे पहले बताऊं, कहूँ कि अचानक एक हया की दस्तक हुई। मेरे ख्याल समझ नहीं आया, बस हया की दस्तक का आना था। बीवी समझ गई अबू तालिब की दस्तक है, जल्दी दरवाजा खोला। अबू तालिब ने जल्दी कदम रख के कहा, फातिमा बिन्त असद आज आपका जल्दी दरवाजा खोलने से लगता है खजूर वाला मौजज़ा देख लिया।